गुड़गांव की आवाज सामुदायिक रेडियो स्टेशन। एक ऐसा जादूगर जो कि बहुत सारे श्रोता बैठे हों और उनको वहीं पे डांट के रखें, जमा के रखें और वो उनकी आवाज़ का इंतज़ार करते रहें कि कब वो जादूगर आएगा, कब हम उनकी आवाज़ सुनेंगे। वो हो सकता है रागनी गाता हो सकता है भजन गाते हो सकता है कुछ भोजपुरी गाता हो, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन आज का जो प्रोग्राम है उसमें हमारे साथ हैं विकास सतरोड़ जी, जो कि आज के प्रोग्राम में हुनर के जादूगर होंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज और मैं हूं शर्मिला। विकास सतरोड़ जी, बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज रेडियो पे हुनर के जादूगर प्रोग्राम में। थैंक यू शर्मिला जी, आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार है, राम राम है। और हरियाणा प्रदेश वासियों को, सबको, आपकी टीम को बड़ा धन्यवाद, साधुवाद मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए। बहुत बहुत वेलकम सर, सभी की तरफ से बहुत बहुत वेलकम है कि बहुत ही अच्छा लगा कि आपने समय निकाला गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे जुड़ने के लिए। विकास जी, इसके लिए बहुत बहुत वेलकम है सर। तो दोस्तों को कहना चाहेंगे कि दोस्तों ये लाइव प्रोग्राम है, 11:02 हो चुके हैं। इस लाइव प्रोग्राम में जरूर आप जुड़ सकते हैं, विकास सतरोड़ जी से बात कर सकते हैं। नंबर होगा 8800475080 यानी कि 8800475080 और दूसरा नंबर होगा 9873551078 9873551078। तो विकास जी, पहला सवाल यही होगा सर, कहाँ के रहने वाले हैं और ये जो गाने का जुनून है ये कब से शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ? शर्मिला जी, मैं डिस्ट्रिक्ट हिसार से आता हूँ। हिसार से दिल्ली रोड पे मेरा गांव है, सात रोड के नाम से। अच्छा जी। तो बड़ा प्रसिद्ध गांव है जी। और मेरे गांव से बहुत स्वतंत्रता सेनानी शहीद हुए हैं, तो सात रोड मेरा गांव है। और रही बात गाने के जुनून की, तो ये मैं 8वीं क्लास में जब मैं होता था तो हमारे पड़ोस में इधर एक सत्संग का कार्यक्रम होता था 5-6 दिन के लिए लगातार। उधर जो सीनियर कलाकार थे, बुजुर्ग थे, वो गाया करते, जैसे गांव में मंडली होती है छोटी छोटी, जी जी, वो गाते थे। मैं मेरे पिताजी के साथ उधर सुनने के लिए जाया करता, तो वहां से मुझे ये गाने का शौक मिला। तो जब सर आप वहाँ जा रहे थे विकास सतरोड़ जी, तो वहाँ पे सिर्फ सुनने से काम नहीं चला, मतलब कैसे आपको लगा कि मेरे को गा लेना चाहिए? उसके लिए तैयारी किसने करवाई और क्या आपने कोई गुरु वगैरह बनाया अपना? शर्मिला, देखो, तैयारी और मतलब अंदर की ये फीलिंग तो ये तो है ना, गॉड गिफ्टेड होती है। जैसे मेरे परिवार में कोई बैकग्राउंड नहीं है संगीत का। अच्छा। ना कोई हमारे घर में संगीत का लिसनर है, ना कोई कलाकार है, ना कोई लेखक है। अच्छा। हमारी किसी भी पीढ़ियों में। लेकिन ये अपना एक जुनून पता नहीं कैसे जागा, मतलब उस टाइम मुझे लगा कि ये मैं भी गा सकता हूँ। वो गाते थे जब झूम झूम के गाँव में, मंडली में, मतलब अपना पूरा एंजॉय करके, तो बस एकदम से अंदर से ये आया कि मैं भी ये कर सकता हूँ। और मेरे गुरुजी हैं श्री रमेश मलिक जी, जो रिटायर्ड एक्साइज इंस्पेक्टर भी हैं, और वो हरियाणा प्रदेश के ही नहीं, उत्तर भारत के बहुत ही प्रसिद्ध रागनी सिंगर हैं, रमेश कलावड़िया जी के नाम से जो फेमस हैं। जी। वो मेरे गुरु हैं। उनको मैंने 2008 में गुरु धारण किया था, दिसंबर 2008 में। वाह, क्या बात है सर, क्या बात है। रमेश कलावड़िया सर की रागनियां तो सर गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे भी चलती है और कोशिश करेंगे कि सर को भी इस प्रोग्राम में कभी जोड़ पाएं और वो समय निकाल पाएं इस प्रोग्राम के लिए। जी, बहुत ही अच्छा लगा रमेश कलावड़िया जी का नाम सुनकर सर, यहाँ पे आपके मुंह से कि आप उनसे सीख के ही आगे बढ़े हैं। यहाँ पे दोस्तों जो हमारे श्रोता भी सुन रहे हैं उनको कहना चाहेंगे, अगर आप भी कभी विकास जी की आवाज़ में रागनी सुन पाए हैं, विकास सतरोड़ जी की आवाज़ में, तो आप भी जरूर बताइएगा। राजकुमार जी छावला से हैं और वो हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ गए हैं। हेलो, नमस्कार शर्मिला जी। जी नमस्ते सर, नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम हुनर की जादूगर में। और मैं विकास जी सतरोड़ जी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ गुड़गांव की आवाज पे। नमस्कार जी। राजकुमार जी नमस्कार, बड़ा धन्यवाद, आपने कीमती समय निकाला और बहुत बहुत स्वागत व धन्यवाद मेरी तरफ से भी आपका। जी, मैं गांव कारोड़, जिला रोहतक से बोल रहा हूँ, रमेश कलावड़िया का। अरे तो आपका गांव तो बड़ा सांस्कृतिक गांव रहा है, आपके गांव के बड़े प्रसिद्ध कलाकार भी रहे हैं। जी जी। बाबा आजादनाथ की पवित्र भूमि है कारोर गांव। तो जी, मैं आजादनाथ का ये समझ लो चेले, हम उनकी सेवा करा करते जी बचपन में। वाह जी राजकुमार जी, बड़ा सौभाग्य है ये तो आपका। आपके गुरु जी रमेश कलावड़िया, उनके साथ पढ़ा, वो मेरे से 2-3 साल बड़े हैं, उन्हीं कलावड़ स्कूल में ही पढ़ा उनके साथ जी मैं। वाह जी, हाँ, गांव तो साथ साथ है दोनों, कलावड़ कारोर। हाँ जी, हमारा स्कूल 5वीं तक था, वहाँ 10वीं तक का कलावड़ में। जी 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 जी।
जी सर, तो यही पूछना था सर, एक छोटा सा सवाल। आपने कंपटीशन में भी भाग लिया कभी, या रमेश जी के साथ भी गाया कभी जी? राजकुमार जी, आप रेडियो पे सुनिएगा, आपने एक सवाल किया, दोबारा सवाल करने के लिए दोबारा से कॉल कीजिएगा और सर आपको बताएंगे कि कब कब भाग लिया और कैसे ले पाए। जी, थैंक यू प्रोग्राम में जुड़ने के लिए सर। नमस्कार जी विकास जी और शर्मिला जी। जी बताएं सर। राजकुमार जी का जो प्रश्न था, कंपटीशन में मेरा जो भाग मैंने लिया वो काफी टाइम, जब मैं मटके के साज पे रागनियां गाया करता, आज से तकरीबन 2-3 साल पहले तक भी, जी तो काफी टाइम कंपटीशन में भी भाग लिया है। और रमेश जी के साथ मुझे संगत करने का मौका ज्यादा तो नहीं मिल पाया, क्योंकि उनका और मेरा जो डिस्टेंस है वो फरीदाबाद रहते हैं, मैं हिसार में रहता हूँ। जी जी तो जब भी वो मेरे एरिया में आया करते, जैसे हिसार में, भिवानी में, आसी में कहीं आते, मुझे पता चल जाता। जब तक मैंने मेरा खुद का ग्रुप बनाया नहीं था 2014 तक, हाँ जी तो मैं उनके साथ जाया करता। और कंपटीशन जो ये बात कर रहे थे रंका रागड़ियों की, उनमें मेरा वास्ता कम रहा है, क्योंकि मेरे सोलो प्रोग्राम बहुत ज्यादा रहे हैं। जी जी तो वैसे पर जहां भी मुझे जरूरत लगी, मेरे लिए भी कंफर्टेबल रहा और अच्छा माहौल रहा, तो मैंने कंपटीशनों में भाग लिया है। तो सर, जब कंपटीशन में आपने भाग लिया तो कुछ डर नहीं लगा, कुछ झिझक नहीं थी आपके मन में कि एक कंपटीशन में भाग लेने जा रहे हैं, पता नहीं कैसा गा पाएंगे, कैसा कर पाएंगे, तो वो सब नहीं था आपके? शर्मिला जी, ये तो है ना, अब हमारा तो क्या रहता है, ऐसा तो है नहीं कि भाई कंपटीशन की स्टेज पे कुछ अलग गाएंगे और वैसे नॉर्मल स्टेज पे हम टाइम पास करके आ जाएंगे। जी हम तो अपना बेस्ट देने का प्रयास करते हैं, और हमारा मोटिव, मेरी स्ट्रेटजी ही ये है कि आप अपना बेस्ट दो, चाहे आप कम पेमेंट में शो कर रहे हो, फुल पेमेंट में कर रहे हो, या फ्री में कर रहे हो, या कहीं भी, मतलब आप अपना बेस्ट दो, ताकि पब्लिक को आनंद आए आपकी रागड़ियां सुन के, आपके गीत सुन के। जी और कंपटीशन में भी हमने अपनी तरफ से बेस्ट दिया, और कई बार सरकारी स्तर के, राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय, ये यहाँ कंपटीशनों में मैंने काफी बार फर्स्ट प्राइज जीते हैं। और कॉलेज टाइम में भी जब हम टीम लेके जाया करते, जी तो वहां भी मैं 3 साल तक बीटेक के दौरान अपना ये बेस्ट एक्टर का अवार्ड मुझे 3 साल के लिए मिला था कॉलेज की तरफ से। बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत मुबारक हो। और हमारे एक श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका सवाल ले लेते हैं। हेलो। नमस्कार जी। जी नमस्ते सर, कौन बोल रहे हैं आप? जी मैं मोहित बोल रहा हूँ जी, चंडीगढ़ से। जी मोहित जी, बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज पे। कहिए सर, क्या सवाल होंगे धन्यवाद। विकास जी के लिए? जी मेरा सवाल नहीं है जी, मैं इनको धन्यवाद कहना चाहता हूँ जी। मैं कॉलेज टाइम से हिसार भी इनको सुना, फिर मैंने सतरोड में भी, नारनौंद भी कंपटीशन सुने, डाटा भी कंपटीशन सुने जी इनके। इनको धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूँ जी, आज के माहौल में भी इनके गाने बहुत अच्छे हैं, कोई गंदे लिरिक्स नहीं है जी, पूरे परिवार में बैठ के सुन सकते हैं। बहुत बढ़िया और सर, और आगे भी ऐसे ही गाने गाते रहे जी, हम यही उम्मीद करते हैं। बहुत ही अच्छा लगा मोहित जी कि आपने कॉल किया, फीडबैक दिया। ये फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है गायककार के लिए, क्योंकि वो आगे तभी बहुत अच्छा गा सकते हैं या बहुत अच्छा आपके लिए लेकर आ सकते हैं, हमारे श्रोताओं के लिए लेकर आ सकते हैं, जब उनको फीडबैक मिलता रहे कि क्या चाहते हैं हमारे श्रोता। सर क्या कहना चाहेंगे विकास जी? मोहित जी, आपका बड़ा धन्यवाद, आपने समय निकाला और इतना बढ़िया हेल्दी कॉम्प्लीमेंट रिव्यू आपने दिया। और मेरा प्रयास यही रहेगा कि सस्ती लोकप्रियता की तरफ ना भागकर केवल मात्र धन संचित करने के उद्देश्य को प्रायोरिटी पे ना रख के ऐसी चीजें दें हम समाज को, ताकि आने वाले समय में बच्चे देखें, हमारा भी परिवार देखे, तो किसी को शर्मिंदगी महसूस ना हो कि हमारे बेटे ने, हमारे भाई ने समाज को क्या दिया। ये मतलब ऐसा काम हम करने का प्रयास करते हैं जिससे समाज में चेतना आए, जागरूकता आए। जी और बड़ा धन्यवाद। थैंक यू। तो जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं, अभी लाइव प्रोग्राम में जुड़ने के लिए नंबर होगा 8800475080, यानी कि 8800475080, और दूसरा नंबर होगा 9873551078, यानी कि 9873551078। जो हमारे श्रोता नंबर नोट कर चुके हैं वो कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। तो सर, जो आपके संगीत है उसका उद्देश्य क्या है? जो आपने संगीत गाना शुरू किया या लोगों के लिए आप जो संगीत लेकर आए, तो क्या उसका कोई उद्देश्य रहा? शर्मिला जी, संगीत का उद्देश्य सबसे पहला तो ये होता है अपने मन को सुकून देना, अपने शरीर को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से अपने आप को बैलेंस करना। कोई किसी भी भाषा का संगीत हो, किसी भी बोली का संगीत हो, संगीत की कोई भी विधा हो,
जी। सबसे पहला उद्देश्य तो यही होता है कि अपना मन शांत रहे और हम उस चीज को आनंद पूर्वक जी पाए। पूरे दिन की भागदौड़ से, नौकरी की या बिजनेस की भागदौड़ के बाद संगीत का पहला उद्देश्य तो यही है। दूसरा उद्देश्य ये होता है, संगीत के माध्यम से आप अपनी आवाज को लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हो। आज सोशल मीडिया का जमाना है, आप जैसे साथी हमारी आवाज को लाखों लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं मीडिया के माध्यम से, तो उससे एक समाज में अच्छा मैसेज जाता है और उससे समाज में सुधार आता है, ऐसा हमारा मानना है। और ये मैंने देखा भी है, बहुत से यूथ हमारे साथ जुड़े हैं और उनके ऊपर इसका एक बड़ा प्रभाव पड़ता है और वो इसको एंजॉय भी करते हैं और सीख भी लेते हैं इससे, हरियाणा के लोक संगीत से। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया विकास सत्रोड़ जी। सर जानना चाहेंगे कि जब आपने पहली बार रागनी गाई थी तो कहाँ पे गाई थी और कौन सी रागनी है, क्या अभी भी याद है आपको? जी, पहली बार अगर मैं बात करूं मेरे स्कूल लाइफ की, तो मैंने स्कूल में ही गाई थी। प्रोफेशनल प्रोग्राम तो मैंने किया था, हमारे यहाँ एक दादी गौरी का बहुत बड़ा धाम है जिला हिसार में, डाया गांव बोलते हैं उसको। बहुत उसकी पूरे देश में मान्यता उस धाम की। प्रोफेशनल स्टेज तो मैंने वहां किया था। और पहली रागनी जो मैंने गाई थी वो स्कूल टाइम में, मैं जब अपना 9th क्लास में था, तो हमारे स्कूल में एक नाटक हुआ था इंदिरा गांधी के ऊपर। उसमें इंदिरा गांधी की हत्या का दृश्य आया था जब उनकी हत्या हो गई थी उस नाटक में। तो उसी मौके की एक रागनी मैंने वहां गाई थी, पंडित जगन्नाथ जी द्वारा रचित, कि 31 तारीख साल 84 महीना अक्टूबर का, पेश चलीना ताज उतर गया इस भारत के सिर का। सर गा के सुनाए ना 2 लाइनें, और जरूर सुनाइएगा। पहले एक श्रोता जुड़े हैं, उनके सवाल ले लेती हूँ। हेलो जी, नमस्ते सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कौन बोल रहे हैं आप? नमस्कार मैडम, मैं राजेंद्र बोल रहा हूँ हिसार से। जी राजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज रेडियो पे। राजेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार विकास जी, पूरी सातोड़ की तरफ से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत आभार आपका। आपका भी बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। विकास भाई, आपने जो प्रदेश का नाम है एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मतलब रोशन किया है, जिसके प्रति हम बहुत गर्वित महसूस कर रहे हैं। हमारी बाबा हर्षपुरी से यही कामना है कि आप एक बाबा की नगरी से संबंध रखते हैं, कि आप जीवन में स्वस्थ रहें और इसी प्रकार से हमारे पूरे प्रदेश का नाम रोशन करते रहें और आपके विचारों से पूरा युवा है प्रेरित है, इसी तरह से मार्गदर्शन करते रहें। बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी, आपकी शुभकामनाओं के लिए भी दिल से धन्यवाद। और आप लोग जब ऐसे हेल्दी रिव्यू देते हो तो हमारा हौसला बढ़ जाता है, और कलाकार की असली कमाई यही होती है। विकास जी, जो आपका प्रोग्राम है, जो आपकी वाणी है, जो उसके अंदर गहराई है, हम उसको सिर्फ ये नहीं कि यंग जनरेशन से ही हो, बुजुर्ग हो, चाहे बच्चा हो, चाहे पारिवारिक रूप से, मतलब खुले दिल से इसको मतलब सुन सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। कहीं किसी भी संकोच की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है कि कोई ऐसे शब्द आएंगे जहां हमें आपस में ही शर्मिंदा होना पड़े। सबसे बड़ी जो विशेषता है आपकी गायकी की यही है, और एकता के प्रति आप आगे लेके चल रहे पूरे प्रदेश को। जहां तक नाम की बात है, मेरे को नहीं लगता कि किसी भी कोने में, हरियाणा की तो मैं कह ही सकता हूँ, बाहर भी हो सकता है कि जहां तक मेरी प्रेडिक्शन है वहां पे भी आपको जानते होंगे, क्योंकि आप एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त गायक हो। तो इसके लिए भी आपका विशेष विशेष धन्यवाद, और इसी तरह आप आगे कामयाब रहे, स्वस्थ जीवन की और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं भाई साहब आपकी। राजेंद्र जी, ये सब आपके सहयोग का, आपकी दुआओं का नतीजा है। चाहे भारत से बाहर भी जिन देशों में कार्यक्रम किए, भारत में किए, वो सब आप जैसे भाइयों के सहयोग का और आपकी दुआओं का नतीजा है। मैं आपका भी बड़ा धन्यवाद करता हूँ। भगवान आपको, आपके परिवार को स्वस्थ रखे, खुश रखे। बड़ा धन्यवाद। जी धन्यवाद धन्यवाद विकास जी, थैंक यू मैम जी, थैंक यू राजेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच जी जी। दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज और प्रोग्राम चल रहा है हुनर के जादूगर। और आज के हुनर के जादूगर हैं विकास सत्रोड़ जी, और ये लाइव प्रोग्राम है। दोस्तों, समय की बात करूं तो 11:15 हो चुके हैं। आप इस प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं, विकास जी से बात कर सकते हैं। उनकी कोई रागनी आपको पसंद आई हो, मन भाई हो, तो 2 लाइनें अभी कॉल करके सुन सकते हैं। नंबर होगा 88 00 47 50 80, यानी कि 8800 47 5080। और दूसरा नंबर होगा 98 73 55 10 78 9873 551078। तो कॉल कीजिएगा और विकास सत्रोड़ जी से बात कीजिएगा। सर, यहाँ पे मैं जानना चाह रही थी विकास जी कि जब आप वहाँ गा रहे थे, जैसे आपने कॉलेज की बात की, तो आपका साथ किसने दिया था? किसने बोला था आपको कि कोई रागनी तैयार करें, या आपके मन में ही था कि हाँ मेरे को ये रागनी सुनानी है? और कौन सी रागनी आप जो बता रहे थे, 2 लाइनें प्लीज गा के सुनाएं।
जी, रागनी का शौक तो मैंने आपको बताया कि जब मैं 7वीं क्लास में था तो मुझे लग गया था, और हाँ, 9th हाँ। क्लास में जब स्कूल में फंक्शन हुआ तो मैंने खुद ही आगे बढ़ के हाँ। मैंने ये बोला था कि मैं इस प्रोग्राम में एक रागनी गाऊँगा। तो उस टाइम तो संसाधन नहीं होते थे हमारे पास, बड़ी बहुत ही मुश्किल से मटका वादक को एक बड़ी मुश्किल से लेके आए थे, ना कोई माइक था, ना कुछ और था। हुँ, हुँ। बट फिर भी मैंने बड़ी तन्मयता से, लगन से वो रागनी गाई थी और लोगों को बड़ी पसंद आई थी। उसकी 2 लाइनें मैं स्थाई की स्टार्टिंग की 2 लाइनें आपको और दर्शकों को सुनाता हूँ। हाँ जी। 31 तारीख साल 84 था, महीना अक्टूबर का, पेश चली ना ताज उतर गया इस भारत के सिर का, करके त्यारी इंदिरा प्यारी बेधड़के तेजा थी, रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे न्यू तय मालूम ना थी, ओणी सिर पे आन चढ़ी वान्यों के दो खा थी, सबसे प्रेम करे थी उसकी सब में एक नंगा थी, वो देश की खातिर जावे थी वाह काम करण दफ्तर का, पेश चली ना ताज उतर गया इस भारत के सिर का। धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया रागनी सर, बहुत बढ़िया रागनी। और सर लिखी किसने थी ये रागनी, और क्या ये पंडित जगन्नाथ जी समचाणा गांव से बहुत ही बड़े स्तर के कवि हुए हैं, और तकरीबन 10-12 साल पहले उनका देहांत हुआ है, और उनकी बड़ी प्रासंगिक रचनाएं और समाज सुधारक रचनाएं हमारे बीच में आज भी उपलब्ध हैं। उनके द्वारा लिखी गई ये रागनी थी, जी जी और जी। ये मैंने प्रस्तुत की थी उधर। बहुत बढ़िया रागनी चुनी सर आपने प्रोग्राम के लिए, और बहुत ही अच्छे से आपने प्रस्तुत भी की होगी उस टाइम पे। बहुत ही अच्छा लगा सर कि आपने रागनी बहुत ही अच्छे से सुनाई। और कल सर जैसे मैं सुन रही थी तो एक रागनी मैंने सुनी और मुझे भी पसंद आई, ये कौन कहे बुरी लुगाई ने। तो ये रागनी कैसे आप लेकर आए और क्या सोच के ये रागनी आपने प्रस्तुत की थी, तो वो बताएं प्लीज। शर्मिला जी, आजकल समाज में है ना, चाहे पुराने समय से लेकर आज तक की बात करूं तो महिलाओं को कई जगह गलत ना होते हुए भी गलत बताया जाता है। जी देखो, अगर पुरुष गलत है, महिला गलत है, तो गलत को गलत कहने का मादा भी इंसान में होना चाहिए, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। और गलती स्वीकार करने का भी एक आत्मशक्ति इंसान में होनी चाहिए। लेकिन जब किसी चीज को गलत ना होते हुए भी गलत बताया जाता है तो ऐसे समय में कवि के भाव उजागर होते हैं। जी। तो वो रागनी थी, कौन कहे से दुनिया के माँ बुरी लुगाई ने, किसके गल पर धरी बता दो छुरी लुगाई ने। ये मैंने रागनी काफी साल पहले रिकॉर्ड की थी, जो आपने सुनी वो। जी 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 जी। तो सर मतलब 2 लाइनें गा के सुनाए ना। जी जी, इसमें उदाहरण दिए गए थे कि किन किन पतिव्रता औरतों ने आदमी का साथ निभाया है, चाहे वो नुकसान में रहा हो चाहे वो नफे में रहा हो, तब भी उन औरतों ने अपने पति का, अपने परिवार का साथ नहीं छोड़ा, वो अपने धर्म पे रही हैं। उन औरतों का उदाहरण इस रागनी में दिया गया था। जी 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 जी। कौन कहे से दुनिया के माँ बुरी लुगाई ने, किसके गड़ पे दरी बता दो छुरी लुगाई ने। ये वो रागनी थी। इसमें बताया गया था जैसे समाज में कई बार ये प्रथाएं देखने को मिलती थी कि अगर औरत के पति का देहांत हो गया तो उसको उस मजबूरन उसको साथ में सती प्रथा जब होती थी, सती होना पड़ता था, या दूसरी बंदिशें उसके ऊपर लगाई जाती थी। तो इस आवाज को उठाने के लिए रागनी हमने गाई थी, जिसको हरियाणा प्रदेश के लोगों ने, खासकर महिला वर्ग ने, इस रागनी को बहुत पसंद किया था। बहुत ही अच्छी रागनी सर, मुझे भी बहुत ही पसंद आई, इसीलिए मैंने सोचा चलिए 2 लाइनें सर से अभी लाइव में ही सुन लेते हैं। बहुत ही अच्छी रागनी सर, और जो आपने उदाहरण इस रागनी में डाले वो भी बहुत ही अच्छे उदाहरण आपने डाले हैं इस रागनी में। जी थैंक यू। और दोस्तों से कहना चाहेंगे 11:21 हो चुके हैं। आप भी लाइव प्रोग्राम में भाग ले सकते हैं। नंबर होगा 88 00 47 50 80, यानी कि 88 00 47 5080, और दूसरा नंबर होगा 98 73 55 10 78। आज है 3 अप्रैल 2025 और समय की बात करूं तो 11:21 हो चुके हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में है रागनी गायकार विकास सतरोड जी। तो सर रागनियां गाते हैं या भजन वगैरह या और लोकगीत भी आप गाते हैं?
मैडम मैं पहले तो रागनी ही गाता था, लेकिन जब मैंने देखा कि रागनी का रुझान कुछ स्तर पर उस समय कम हो रहा था, आज तो मीडिया के माध्यम से रागनियों में काफी उछाल आया है, लिसनर्स बढ़े हैं, जी। चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ही बढ़े हों, फिजिकल रूप से ना जुड़ के। बट मेरा जो काम रहा, मैंने जागरण के कार्यक्रम, बहुत विशाल जागरण में कई जगह भाग लिया है, रागनी का या लोकगीतों का कार्यक्रम हो, मतलब किसी भी तरह का मंच का कार्यक्रम हो, तो मैंने हर जगह जो मेरे सामर्थ्य के अनुसार मैंने वहां भाग लिया है, चाहे रागनी का हो, जागरण, भजन आदि, कोई भी किसी भी तरह का कार्यक्रम हो। जी जी जी, बहुत बढ़िया सर। तो भजन वगैरह गाते हैं या रागनियाँ गाते हैं सर, आप खुद भी लिखते हैं या फिर जो लेखक लिखते हैं उनकी तरफ से ही गाते हैं? राजकुमार जी फिर से हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो जी शर्मिला जी नमस्कार, विकास सातरोडिया साहब को एक बार फिर से नमस्कार। जी नमस्कार सर, फिर से स्वागत है राजकुमार जी। जी सर, हम बहुत ही बड़े फैन हैं रागनियों के, हरियाणा के संगीत के, या कोई भी संगीत है सर, सभी को पसंद करते हैं जी, भोजपुरी को भी पसंद करते हैं जी। तो सर रमेश जी तो आपके बड़े गुरु हैं जी, वो तो हमने 10-11 साल से उनको देखा है, उनकी रागनियां सुनते आ रहे हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल है सर, जो पुराने गायक थे जो अब गुजर चुके हैं, राजकिशन जी, सतबीर जी, बाबू जी, पालेराम जी, तो आपकी कोई ऐसी इच्छा रही हो जो अकीमोन के साथ रागनी गाता, तो ऐसे कौन से कलाकार हैं सर जो आपको पसंद थे पुराने वाले जी? ये सवाल है सर जी। मेरे पसंदीदा जो कलाकार रहे हैं वो राजकिशन अगवानपुरिया जी रहे हैं जी अच्छा। और मास्टर सतबीर जी का कार्यक्रम मैंने पहली बार 2011 में मेरे घर पे करवाया था, मेरे गुरुजी का, रमेश जी का और मास्टर सतबीर जी का। बहुत तो बढ़िया मेरी सर। उनको भी सुनने की बड़ी प्रबल इच्छा रहा करती, जब मैंने देखा कि आसपास उनका कोई प्रोग्राम नहीं है और सुनने की बड़ी इच्छा थी, तो मैंने बड़े घर वालों को बड़ी मान मनोबल करके बड़ी मुश्किल से मना के वो कार्यक्रम आयोजित करवाया था 7 नवंबर 2011 को। तब मैंने मास्टर सतबीर जी को सुना था और बड़ा ही मतलब आनंदित वो दिन आज भी मेरे जीवन का एक बड़ा खास दिन रहा है जब मैंने गुरुजी को और मास्टर जी को सुना। वैसे मेरे जो पसंदीदा गायक रहे हैं वो राजकिशन अगवानपुरिया जी रहे हैं। तो सर अभी जो गायककार हैं, है ना, उनमें कौन से ऐसे गायककार हैं जिसके साथ आप रागनियां गाना ज्यादा पसंद करते हैं, या फिर अभी गा नहीं पाए उनके साथ लेकिन आपकी इच्छा है उनके साथ गाने की? ऐसे तो शर्मिला जी जो भी हमारे हरियाणा के जो कलाकार हैं वो सभी अच्छे कलाकार हैं और मेरी इच्छा रहती है कि मोस्टली जितना हो सके कि सीनियर कलाकारों के साथ अगर सानिध्य मिल पाए तो वो बड़ा अच्छा रहता है। जैसे हमारे प्रदेश में एक कलाकार हैं ओमपाल जी खरक, जिला भिवानी से। जी जी। वो बहुत ही अच्छे सुरीले सभ्य कलाकार हैं, उनसे बड़ी इच्छा रहती है मुझे उनको सुनने की, उनके साथ कार्यक्रम करने की। और एक अपना सत्य फरमानिया जी, सत्य फरमाना के नाम से जो मशहूर हैं जिला सोनीपत से, बहुत ही पुराने कलाकार हैं और बड़े सभ्य कलाकार हैं। सर एक श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं, तो पहले उनका सवाल ले लेते हैं, फिर आपकी बात पूरी सुनेंगे। हेलो। हाँ जी। जी नमस्ते सर, कौन बोल रहे हैं? रणवीर धनखड़ बोल रहा था जी। विकास जी का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ जी। अच्छा जी। और ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर जब प्रोग्राम कर करके आए थे वहां भी उनको सुना था। काफी अच्छे कलाकार हैं और सभ्य है, गाते हैं हमेशा जी, फोड़ता का हमेशा विरोध करते हैं। अच्छा। हाँ, तो जो गंद कल्चर जो चल रहा है, मैं इसके बारे में मेरा सवाल है। जी 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 जी। तो रणवीर जी हम ये जानना चाहेंगे आपसे सर कि विकास जी को आपने कब से सुनना शुरू किया, कितने दिन हो गए इनकी रागनियां सुनते हुए? विकास जी को पहली बार मैंने मेरे गांव के अंदर ही सुना था। अच्छा अच्छा। 2022 के। कौन से गांव में है सर आप? मैं कासनी गांव है जी, झज्जर में। अच्छा अच्छा। उसी समय से मैंने बहुत बड़ा फैन है। अच्छा अच्छा। तो जहाँ भी विकास जी गाने के लिए जाते हैं वहाँ पे आप पहुँच लेते हैं? जरूर जी, कोशिश तो करते हैं जी, जाने रिकॉर्डिंग भी करते हैं और अच्छा, उनकी बातों को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जी 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 जी। रिकॉर्डिंग करते हैं, यानी कि सर आपका भी कोई चैनल वगैरह है क्या जिस पे आप रागनियां डालते हैं? छोटा, हाँ ये एक छोटा मोटा है। कौन सा चैनल है सर, प्लीज बताएं? हरियाणवी संस्कृति फैन क्लब। अच्छा अच्छा। जी जी जी, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया रणवीर धनखड़ जी कि आप जो हमारी एक संगीत है जो ये कहते हैं कि उनको एक स्टोक करने का भी काम कर रहे हैं और जो गायक होते हैं उनका प्रचार करने का भी काम कर रहे हैं। तो एक साथ दो चीजें हैं जो आप कर रहे हैं रणवीर जी। हाँ जी, बहुत बढ़िया सर। और जो आपने बात करी सभ्य लोकगीत की, सभ्य रागनियों की, तो वो जरूरी है हमारे समाज के लिए कि जो हमारी बढ़ती जनरेशन है वो भी कुछ अच्छा सीख पाए, है ना। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं आप भी। थैंक यू सर, प्रोग्राम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी।
धन्यवाद। तो सर आप बता रहे थे विकास जी कि कौन कौन से गायकार के साथ आपने गाई हैं रागनियां और किसके साथ गाने की इच्छा अभी है, जरूर जानेंगे सर। तेजराम कौशिक जी हमारे साथ जुड़े हैं, पहले उनकी बात जानते हैं। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते बेटी, नमस्ते। अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, बहुत अच्छे हमारे गायक आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। इनको भी नमस्कार करता हूँ सर, नमस्कार। बहुत धन्यवाद आपका आशीर्वाद देने के लिए, समय आपने निकाला, हमें बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आयुष्मान बहुत सर, बहुत आपका बहुत तारीफ करते हैं, बहुत आपकी जो है ना आपका अभिनंदन करते हैं। रेडियो में आए, आपका बहुत स्वागत है और बहुत सुनते हैं, आपका प्रोग्राम सुनते हैं और बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही बढ़िया लगता है। अच्छी मीठी प्यारी आवाज है, अच्छी अच्छी रागनियां गीत सुनाते हो, बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया। तो किसी एक रागनी की 2 लाइन जरा मुझे भी सुना दो, मैं लेट हो गया थोड़ा जुड़ने के लिए। कोई बात नहीं सर, जरूर विकास जी अभी रागनियां सुना रहे हैं, बीच बीच में बातें भी चल रही हैं, तो आप रेडियो पे सुनते रहिएगा। तेजराम कौशिक जी जरूर सर लाइनें सुनाएंगे। अभी एक श्रोता और जुड़े हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं। जी, सुंदर आवाज है, वो सुनता हूँ प्रोग्राम में। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। थैंक यू। थैंक यू सर। नमस्कार जी नमस्ते, नाम क्या है सर आपका? रामनरेश है सर। नरेश जी कहाँ से बोल रहे हैं सर? मैं कटल हरियाणा से बोल रहा हूँ मैम। अच्छा जी, बताएं सर क्या सवाल होगा विकास जी के लिए? विकास जी से कोई सवाल नहीं, विकास जी बहुत अच्छे गायक हैं। अच्छा, हरियाणवी कल्चर को आगे बढ़ा रहे हैं। जी जी। और इनकी आवाज सुरीली है, दम है आवाज में। और एक खास बात ये है कि जहाँ भी स्टेज पे जाते हैं वहीं सबको अपना फैन बना लेते। क्या बात है, क्या बात है सर। तो आपने विकास जी का पहला प्रोग्राम कब सुना था सर? ये मेरे मित्र हैं, मैं तो इसका सभी प्रोग्राम देखता हूँ, लाइव भी देखता हूँ, अच्छा। ऑडियो भी देखता हूँ, सुनता हूँ। और जहाँ भी आसपास कच्छ जिले में प्रोग्राम होते हैं मैं जाता हूँ। बहुत बढ़िया नरेश जी। तो सर जैसे आपने कहा जहाँ भी प्रोग्राम होते हैं वहीं पे आप पहुंच जाते हैं, है ना? तो अपने बिजी जो टाइम है, क्योंकि लोग कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन आप रागनी सुनने के लिए, विकास जी की आवाज को सुनने के लिए पहुंच जाते हैं, कैसे टाइम निकालते हैं आप? बस मैं रह ही नहीं जाता। जी जी। तो घर वाले मना नहीं करते सर कि लेते हैं आप रागनी सुनने के लिए, चल देते हैं, और घर का इतना सारा काम होता है? जो इनके गुरुजी हैं रमेश कलाड़िया जी और जो विकास जी हैं, इनके लिए तो घर वाले मना ही नहीं करते। अच्छा। हाँ जी, मेरे बच्चे भी सुनते हैं मेरे। अच्छा। मैडम भी सुनती है। जी जी जी, ये अच्छी बात है सर, मैडम भी सुनती हैं। तो फिर आप गुड़गांव की आवाज रेडियो से उनको जोड़िएगा। विकास जी की रागनियां हम चलाएंगे रेडियो पे और वो फरमाइश करेंगे, उनके नाम के साथ में चलाएंगे हम फिर रागनियां। मैडम जी, इनमें एक कला है, एक खास बात ये है, गुरु चेला दोनों में, गुरु शिष्य में जी। तो चाहे लड़की हो, चाहे 10 साल का लड़का हो, बच्चा हो, कोई भी है, परिवार में कितना बुजुर्ग आदमी है, कोई भी है, तो सब बैठ के एक साथ बैठ के सुन सकते हैं। कोई भी रफ लैंग्वेज नहीं है इनकी, कोई ऐसा नहीं बोलते कि शर्मिंदगी हो, कहीं किसी को उठ के जाना पड़े। ये अच्छी बात है सर, और यही हम भी चाहते हैं। और मैं मेरे छोटे भाई विकास के लिए उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ मैं। बहुत बढ़िया सर। जी विकास जी, बहुत धन्यवाद राम नरेश जी, बड़ा बड़ा धन्यवाद, आपने समय निकाला और इतने आशीर्वचन अपने छोटे भाई को दिए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ आपके परिवार में खुशहाली रहे, आपका लंबा व स्वस्थ जीवन हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा नरेश जी, आप हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़े। थैंक यू प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। ऐसे ही जुड़ते रहिएगा सर, और मैडम को भी कहिए कि गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे फरमाइश करें और विकास जी की आवाज़ में, विकास सतरोड़ जी की आवाज़ में रागनियां अपने नाम के साथ में सुने। ठीक है सर? ओके मैम। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रोग्राम चल रहा है हुनर के जादूगर, और हमारे साथ प्रोग्राम में है विकास सतरोड़ जी जो आज के हुनर के जादूगर हैं। तो ये लाइव प्रोग्राम है, आप भी कॉल कीजिएगा, हमारे प्रोग्राम में जुड़िएगा। नंबर होगा 88 00 47 50 80 और दूसरा नंबर 98 73 55 10 78। तो दोनों नंबर अभी लाइव में जुड़े हुए हैं और आज है 3 अप्रैल 2025 और समय की बात करूं तो 11:32 हो चुके हैं। सर यहाँ पे जानना चाहेंगे कि जो रागनियां हैं, क्या आप भी लिखते हैं या फिर आप लिखी लिखाई रागनियां और भजन गाते हैं? जी देखो, हमारे हरियाणा में वैसे तो मोस्टली जो पुराने जो कवि हैं, पंडित लक्ष्मीचंद जी, पंडित मांगेराम जी, जाट मेहर सिंह जी और दूसरे जो बहुत से कवि, जगन्नाथ जी, दयाचंद जी, मुंशीराम, और इनका कंटेंट ज्यादा सुना जाता है हरियाणा में। लेकिन कई बार मौके के अनुसार, जैसे कोई गौशाला में या कोई मंदिर में प्रोग्राम है तो वहां के रिचुअल्स के अनुसार कोई भजन प्रस्तुत करते हैं तो वो लोगों को बड़ा पसंद आता है। मैंने बहुत सी रागनियां मेरी लिखी हुई हैं, काफी सोशल मीडिया पे हैं भी
काफी सिर्फ लिखी हुई हैं जो रिकॉर्ड नहीं हुई। और मेरी कुछ रागनियां बहुत काफी हद तक वायरल भी हुई थी, जैसे नशे के खिलाफ एक रागनी मैंने लिखी थी 2014 में, वो काफी वायरल हुई थी। एक आजकल के युवा साथियों के ऊपर थी। तो बहुत सर सी बीच मेरी में रोकना रागनियां चाहूंगी, एक श्रोता जुड़ गए हैं हमारे साथ में। हेलो मैम नमस्कार, मैं आनंद कुमार आसजिया बोल रहा हूँ। आनंद जी कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? मैं मुंबई से बोल रहा हूँ मैम। जी बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद मैम। तो बताएं सर, अभी लाइव प्रोग्राम चल रहा है और विकास सतरोड़ जी हमारे साथ जुड़े हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इनकी आवाज और अंदाज? मैं विकास सतरोड़ जी का जो है फैन हूँ और मैंने इनको जो है शुरुआत में फेसबुक वगैरह पे देखा था, उसके बाद में मैंने इनको लाइव सुना, लाइव इनसे मिला। बहुत ही नेक और सज्जन इंसान है और एक बार एक मंच पे हम दोनों की मुलाकात हुई तो इतने नेक और दयालु हैं कि मेरी रागिनी की पुस्तक का जो है लाइव विमोचन किया विकास सतरोड़ जी ने, जबकि उससे पहले मुझे जानते भी नहीं थे। उस दिन पहली मुलाकात में इन्होंने इतनी कृपा की मेरी मुझसे कि मेरी जो रागिनी की पुस्तक थी जो मैंने लिखी थी एक अधराजन सांग, तो मैंने विकास जी को रिक्वेस्ट की तो तुरंत मान गए और मंच पे जाके जो है इन्होंने पुस्तक का लोकार्पण किया। तो ऐसे महान हस्ती जी मैम बोलिए। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो कैसे मुलाकात हो गई सर आप दोनों की? हाँ, मैं विकास सतरोड़ जी उस सांस्कृतिक मंच पे जो है अपनी लाइव प्रोग्राम देने गए थे और मेरे को भी सम्मानित करने के लिए जो है ना हमारी संस्कृति हमारा स्वाभिमान संगठन दीवानी उमरावत वहां पे मुझे सम्मान देने के लिए बुलाया गया था। विकास जी भी वहां आए हुए थे प्रोग्राम देने के लिए और उनका भी सम्मान किया गया था। उन्हें हरियाणा संस्कृति गौरव रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। साथ ही साथ कवि लेखक होने के नाते मुझे भी हरियाणा संस्कृति गौरव रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तब मेरी और विकास सतरोड़ जी की मुलाकात हुई थी। जी 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 जी। तो सर वो एक पहली मुलाकात क्या अभी मतलब एक दोस्ती या एक रिश्ते में या एक मतलब उसमें जुड़ गई है? अभी भी आप दोनों की बातें होती रहती हैं या प्रोग्राम में आते जाते मिलते रहते हैं? एक साल से तो मैं जो है यहाँ पर मुंबई आ गया हूँ मैम, लेकिन उससे पहले मैं विकास जी के प्रोग्राम जो है लाइव जो है रिकॉर्ड भी किए हैं और उनसे मुलाकात भी होती रहती है। और फेसबुक पे तो हम बिल्कुल ऐसे गुथे हुए हैं जैसे आटा नमक। क्या बात है, क्या बात है। नंबर बिल्कुल। बहुत अच्छा उदाहरण भी आपने दिया है आनंद कुमार जी और बहुत ही अच्छा लगा कि कोई एक पहली मुलाकात में इतना किसी से कैसे जुड़ सकता है कि एक रिश्ता बन गया है, एक मेल मिलाप मतलब होता रहता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा हमें ये जानकर। क्योंकि ये अकेले ऐसे सिंगर है मैम हरियाणा में जो नवोदित कलाकारों के लिए कुछ दो बात बोल देते हैं, वरना जो नवोदित लेखक कवि हैं उनकी बातें जो है मार्केट में नहीं आ पाती मैम। और इन्होंने जो है मेरी एक रागनी पढ़ के फेसबुक लाइव पे सुनाई लोगों को, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, मुझे थोड़ा सा नाम मिला। तो बहुत ही अच्छे इंसान है। आई रियली लाइक हिम एंड आई एडमायर हिम सिंस ही रिटर्न फ्रॉम इवन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया आल्सो। वहां से जब से वापस आए तब से तो मैं इनका मतलब इनके पीछे पड़ गया, फैन नहीं इनके पीछे पड़ गया। क्या बात है, क्या बात है सर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो सर जो मैं इनका जो है उसकी दो लाइन सुनवा दीजिए विकास जी से, जो कि हमारे श्रोता जो सुन रहे हैं वो भी खुश हो जाएं आपकी लिखी हुई इनकी गाई हुई रागनी को सुनकर। ये तो विकास जी जो है ना बताएंगे दो लाइन मेरी किसी भी रागनी की। मैं तो जो है ना कैसे बोल सकता हूँ वो तो विकास जी खुद ही बताएंगे। उनको मौका दीजिए, माइक उनको दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, माइक विकास जी के हाथ में ही है। तो विकास जी दो लाइनें आनंद कुमार जी की लिखी हुई रागनी की गा के सुनाएं प्लीज। जी शर्मिला जी, पहले तो मैं आनंद जी आपका बड़ा दिल से धन्यवाद। आप जुड़े, आप यहाँ आए और आपने इतनी शुभकामनाएं मेरे को प्रेषित की, मैं इसके लिए बड़ा धन्यवाद करता हूँ। और माँ शारदे आपकी कलम पे आशीर्वाद बनाए रखे जी। तो एक अधराजन सांग जो था इन्होंने लिखा है, बहुत ही अच्छे लेखक हैं और इनका अभी एक कलयुगी स्टार नाम से गीत भी आया है नया 2-3 दिन पहले। तो ये बड़े अच्छे अच्छे बातें सोशल मीडिया पे आज के युवाओं को कनेक्ट करके और उधर सुनाते रहते हैं लोगों को जी। और इनका जो अधराजन सांग है उसकी एक रागनी मैं आपको सुनाता हूँ, 2 लाइनें। हाँ जी सर, सुनाए प्लीज। ये शिव शंकर
के नाम से एक ये रागनी है। रस कपूर नाम से जो वो औरत है वो अपना परमपिता भगवान से अपना दुखड़ा रोती है जी। ओ घुरजटी शिव शंकर भोले, मन तत् का ज्ञान बता दे, श्री गंगा जी ने सिर पे धर के वह बोली शान दिखा दे, ओ मेरे शिव शंकर भोले, मन तत् का ज्ञान बता दे। तो श्रोता ज्यादा है शर्मिला जी, इसलिए 2 लाइनें ही मैं सुना पाऊंगा अभी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, धन्यवाद सर। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आनंद कुमार जी, आप प्रोग्राम में जुड़े। थैंक यू सर, ऐसे ही जुड़ते रहिएगा गुड़गांव की आवाज पे। और विकास जी, ये रागनी में जरूर आज मतलब अगर नेट पे होगी तो सुनूंगी इसको, मतलब एक तरह से भजन कह सकते हैं हम इसको। और एक श्रोता हमारे साथ और जुड़ गए हैं। हेलो, बहुत स्वागत है सर गुड़गांव की आवाज रेडियो पे। कौन बोल रहे हैं, नाम क्या है सर आपका? मेरा नाम मेहरू शर्मा है मैम। कहाँ से बोल रहे हैं मेहरू शर्मा जी? मैं गांव मटौर, जिला कैथल, हरियाणा से बोल रहा हूँ मैं। अच्छा जी, कैथल से बोल रहे हैं, ठीक है सर। बताएं सर, जो अभी हमारे साथ गायककार हैं विकास सतरोड़ जी, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर, और क्या उनकी रागनियां आपको पसंद आती है और कितनी पसंद आती हैं, बताएं प्लीज। बहुत पसंद आती हैं रागनियां, और बहुत शुद्ध मतलब रागनियां गाते हैं। ऐसे ही नहीं है कोई फूहड़ता वाली बात कभी हमें देखी नहीं उनकी रागनियों में। अच्छा। और बहुत अच्छे कलाकार हैं जी। तो कौन सी रागनी मेहरू शर्मा जी आपको पसंद है विकास जी की, जो आप कभी जाते हैं और विकास जी जब स्टेज पे होते हैं तो आप बोलते हैं कि ये वाली रागनी सुना दो ना, मुझे बहुत पसंद है? हाँ जी मैम। बताएं सर, कौन सी रागनी है? 2-3 रागनियां मैम मैंने पहले भी फरमाइश उनसे साथ की है, जैसे एक भगत सिंह की रागनी हो गई, तो और भी कई रागनियां मैंने उनसे बोल ली हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। और उनके साथ कई बार मैं मुलाकात भी कर चुका हूँ जी। और जब वो ऑस्ट्रेलिया गए थे रागनी के कार्यक्रम में, तो उनके स्वागत में वहाँ पे उन्हीं के गांव सातरोड़ में एक कार्यक्रम रखा हुआ था, जहाँ पे रमेश कलावड़ भी आए हुए थे जी। तो वहाँ भी हमने जाकर उपस्थिति की, अपनी बातचीत हमारी हुई थी। तो काफी अच्छा, मतलब हरियाणा संस्कृति को लेकर बहुत अच्छा योगदान है उनका। तो बस यही कहना चाहूंगा मैम। बहुत बढ़िया मेहरू शर्मा जी कि आप जुड़े। आपकी पसंद की कोई रागनी है तो बताएं, जो कि 2 लाइन विकास जी गाकर सुना पाए आपको अभी। मैं अभी मैं रास्ते में हूँ, निकला से कैथल जा रहा हूँ, तो मुझे पता लगा कि उनका इंटरव्यू है, तो मैंने रास्ते में बाइक रोक के फोन किया। तो अभी क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। चलिए सर, अपना सफर पूरा कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोग्राम में जुड़ने के लिए मेहरू शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके मैम। ओके सर, बहुत धन्यवाद मेरू शर्मा जी आपका, और भगवान आपके परिवार को स्वस्थ रखे, खुश रखे। मैं मेरी तरफ से बड़ा धन्यवाद करता हूं आपका कि आप इस कार्यक्रम में जुड़े, आपने समय दिया। तो सर काफी समय हो गया है, और अभी चलते चलते विकास सतरोड़ जी जानना चाहेंगे कि आगे की क्या योजनाएं हैं, क्या प्लानिंग है रागनियों को लेकर, संगीत को लेकर, जो कि हमारे श्रोता जो आपकी आवाज को और अंदाज को पसंद करते हैं, उनके लिए क्या कुछ नया लेकर आप आने वाले हैं? शर्मिला जी, धीरे धीरे टाइम टू टाइम जो मेरी कलम से जो गीत लिखे हैं मैंने, वो गीत मैं मेरे चैनल पे, यूट्यूब पे और सोशल मीडिया दूसरे जो चैनल्स हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, उन पे डालता रहता हूँ। और आगे भी मेरा ये प्रयास है कि साफ सुथरी लेखनी के माध्यम से मैं युवाओं को जितना ज्यादा जोड़ पाऊं इस संस्कृति के माध्यम से, क्योंकि हमारा आने वाला जो समय है वो युवाओं का समय है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समय है, और बड़े अच्छे अच्छे कार्यक्रम सरकार भी युवाओं को जोड़ने के लिए कर रही है। तो मेरा ये प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा मैं युवाओं को इस संस्कृति से जोड़ पाऊं, ताकि हमारा जो मिशन है वो सफल हो जाए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी सोच सर आपकी, बहुत ही अच्छी प्लानिंग आप कर रहे हैं सर। मैं कल सुन रही थी तो मैंने सुना था एक लोकगीत आपका, बहुत ही अच्छी आवाज़ और बहुत ही अच्छा अंदाज था, उनके शब्द भी बहुत ही पसंद आए थे। हमारा हरियाणा योस है, देसी खाना पीना होश है, उसकी सर प्लीज 2 लाइनें सुना दो ना। जी, वो गीत मैंने ऑस्ट्रेलिया में भी गाया था और दूसरे भी कार्यक्रमों में लोगों ने उसको काफी पसंद किया जी। और उसकी 2 लाइनें आपको हरियाणा की पहचान क्या है वो एक वानगी प्रस्तुत करता हूँ जी। म्हारा हरियाणा यो से देसी पीना खाना हो से, धोती के ऊपर खंड का सादा सा बाणा हो से,
खाट ऊपर लेटन खातर हाथ का सिरहाना हो से मारा हरियाणा यो से बाजरे की ताती रोटी साग बन्या खास हो कुंडी में रगड़ी चटनी लासी का गिलास हो फिर बैठ के चूल्हे आगे भाभी का जिमाना हो से मारा हरियाणा यो से देसी पीना खाना हो से। बहुत बढ़िया आवाज़ सर, और बहुत ही अच्छे शब्द इस रागनी में। और थोड़ा गर्मी हो गई है लेकिन फिर भी मन कर रहा है कि बाजरे की रोटी आज बनाई जाए शाम को, तो कोशिश करूंगी कि आज बना पाऊं। बहुत ही अच्छा गाया आपने। राजकुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फिर से। हेलो जी, नमस्कार शर्मिला जी और सुमित सातरोड़ जी। मैं गांव कारवर से राजकुमार नमस्कार करता हूं सर। आप जा रहे हो अभी? जी बताएं सर, क्या सवाल है चलते चलते? एक छोटा सा सवाल है जी। रमेश जी हमारे बड़े भाई हैं और उनको एक रागनी पसंद है जो सबसे ज्यादा उनके गुरु की, रमेश जी की। वो रागनी के 2 बोल सुना कर जाए जी और बड़ा अच्छा लगेगा। सभी दोस्तों ने बात करी और आगे आपके प्रोग्राम सुनते रहेंगे सर। मेरी तरफ से राम राम और नमस्कार जी। जी सर, तो जो रागनी रमेश कलावड़िया सर को पसंद है उसकी 2 लाइनें प्लीज सुनाएं विकास सतरोड़ जी। जी राजकुमार जी का बड़ा धन्यवाद। और गुरु जी की तो सभी रागनियां बड़ी लोक प्रसिद्ध हैं, बड़े पूरे भारत में और बाहर भी जो हरियाणा के लोग रहते हैं बड़ी प्रसिद्ध है। फिर भी मैं उनकी जो रागनी है उनके 2 शब्द में जो उनको सबसे ज्यादा पसंद है 2 लाइनें उसकी सुनाता हूँ। चोरी का धन उसका पानी के बादल की छाया के वेश्या की प्रीत जगत में के सुपने की माया। बड़ा धन्यवाद जी। बहुत बढ़िया रागनी है सर। ये मैंने भी काफ़ी बार सुनी है और बहुत ही जो हमारे श्रोता हैं पसंद भी करते हैं इस रागनी को। और सर कल एक ये भी गाना मैंने सुना, हर की भूमि हरियाणा से, तो वो वाली भी 2 लाइनें प्लीज सर सुना दो। और जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं वो जरूर फरमाइश करेंगे गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे आपकी रागनियाँ सुनने के लिए। तो क्या हम चलाएं आपकी रागनियाँ गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे? जी शर्मिला जी बिल्कुल। और ये रागनी मेरे सोशल मीडिया चैनल्स पे बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई। आप इंस्टाग्राम पे देखेंगे विकास हरियाणवी ऑफिशियल के नाम से मेरा अकाउंट है, या फेसबुक पे विकास हरियाणवी सातरोड़, और यूट्यूब पे जो मेरा चैनल है हरियाणवी वाइब्स बाय विकास सातरोड़ जी। तो ये इस रागनी का जो भाव था वो ये था कि आज हरियाणा में ऐसा प्रतीत होता है इस गंध कल्चर को देखते हुए कि कहीं ना कहीं जब श्री कृष्ण जी ने जो संदेश दिया था गीता का उसको लोगों ने भुलाना शुरू कर दिया है जी। उस समय की ये रागनी है। ओ हर की भूमि हरियाणा ते जणु गीता का उपदेश गया, क्योंकि नंगे नाच और गंध गावन ते यो भटक मेरा परदेश गया। ओ दादा, एक वो समय था जब हम बच्चे क्या करते थे, ओ दादा दादी दोहरे बालक बैठे पाया करते, खानदान के संस्कार और रीत सिखाया करते। 25 वर्ष तक हम ब्रह्मचारी का धर्म निभाया करते, गुरुकुलों में गुरु के दोहरे हम शिक्षा पाया करते। पर आज गुरु की अय्यासी का कोर्ट के माँ केस गया, नंगे नाच और गंध गावन ते यो भटक मेरा परदेश गया। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया विकास सतरोड़ जी। बहुत ही अच्छा लगा सर आपसे बात करके, आपके साथ प्रोग्राम करके बहुत अच्छा लगा। और आगे भी हम ये कहेंगे जो आवाज़ और अंदाज है इसके साथ हम जरूर गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे आपकी रागनियाँ चलाते रहेंगे और उम्मीद करेंगे कि नई नई रागनियाँ आप हमारे श्रोताओं के लिए हमारे लिए लाते रहें और आप आगे खूब तरक्की करें, जिससे कि हमारे जो श्रोता हैं वो भी अच्छा सीख पाएं, अच्छा सुन पाएं और अच्छे से अपना समय भी व्यतीत कर पाएं। थैंक यू सर प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद जी आपका, आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत, सभी श्रोताओं का खासकर दिल से धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
तो जो भी हमारे श्रोता प्रोग्राम में जुड़े उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और जो सुन रहे थे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रोग्राम को सुनने के लिए इतने अच्छे से। और दोस्तों को कहना चाहेंगे कि अगर आप विकास सतरोड़ जी की आवाज़ में रागनियाँ सुनना चाहते हैं तो गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे आप फरमाइश कर सकते हैं और अपनी पसंद प्रोग्राम में सुन सकते हैं अपने नाम के साथ में। प्रोग्राम आता है शाम को 4 बजे से 6 बजे के बीच में, और उसके लिए आप फरमाइश करेंगे। नंबर होगा 0124 408 7545 0124 408 7545। और ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा फीडबैक दे सकते हैं, और उसके लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर होगा 99 58 94 14 08, यानी कि 9958941408। और ये प्रोग्राम आप शाम को 7 बजे रिपीट में सुन पाएंगे। उस टाइम पे आप बात नहीं कर पाएंगे विकास सतरोड़ जी से, लेकिन अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। फिलहाल के लिए मैं शर्मिला चलती हूँ, लेकिन आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़। आपकी आवाज़, आपका रेडियो। नमस्कार। गुड़गांव की आवाज 107.8। गुड़गांव की आवाज 107.8 बजाओ ताकत राधन। गुड़गांव की आवाज 107.8 बजाओ ताकत राधन। बजाओ ताकत राधन, बजाओ ताकत राधन, बजाओ ताकत राधन। 107.8 गुड़गांव की आवाज सामुदायिक रेडियो स्टेशन।